नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम। दोस्तों, जस्टिस सिस्टम के खिलाफ, आप खिलाफ कहें या फिर कहें कि हमें ज़बरदस्ती में खिलाफ उतरना पड़ रहा है, उस पर एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपसे अनुरोध है कि आप सहयोग करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नीचे नंबर चल रहा है 9717454653। इस नंबर पर आप हमें कम से कम कुछ नहीं तो 10 रुपए का एक छोटा अनुदान जरूर करें। दोस्तों, जस्टिस सिस्टम के लिए आज तक आपके और हमारे दिल में कितनी इज्जत है, ये कमेंट्स बॉक्स में बता दें। आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं जो सीरीज चला रहा हूं वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुतों के लिए ये बेवकूफ़ी हो सकती है, स्ट्रीम मीडिया के लिए बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन मेरा काम है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने कई बार सुना होगा राहुल गांधी को ये बोलते हुए, नीरव मोदी, मोदी मोदी भाई भाई, अडानी अंबानी भाई भाई, कई बार सुना होगा। लेकिन आज उसी का सच लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मेरे पास अभी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। मैं जो भी स्क्रिप्ट बनाता हूं वो मैं अपने इसी डिवाइस पर रखता हूं और उसी से पढ़कर बोलता हूं। तो माफ़ी चाहता हूं कि मैं नीचे देखूंगा, पढ़ूंगा, तो उसके लिए आप इंटरप्ट ना हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोगों तक पहुंचे। लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक जब आप दबाते हैं तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, हमें मिलता है कि हमें ऐसी वीडियो आगे बनानी चाहिए। दोस्तों, जो मेरी हेडिंग है वो है कांग्रेस का दोगलापन। कैसा है ये भी आप बता दें। पार्टी नेता पूर्व जज अभय थिप्से ने दी नीरव मोदी के पक्ष में गवाही। बहुत सारे लोग शायद इस खबर से अवगत भी हों, लेकिन हमारे देश की भोली भाली जनता को यह पता ही नहीं है कि राहुल गांधी उन सब लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन सब लोगों के लिए बैटिंग कर रही है जो देशद्रोही हैं, जिनको कांग्रेस ने पहले इस देश से भगा दिया है। भगाना मतलब लात मार के नहीं, बाइज्जत। पहले लोन देना फिर भगा देना। लेकिन इसमें जुडिशरी, हमारी जुडिशरी सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, कॉलेजियम का बहुत बड़ा हाथ है। कॉलेजियम अगर नहीं होता तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो नहीं होता, आप न्याय व्यवस्था से परेशान है वो नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती। मैं खबर पर आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कम से कम 4 मिनट तो रुक जाइए इस वीडियो पर। 4 मिनट कुछ नहीं होते हैं दोस्तों। 4 मिनट में आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने घर से बाहर निकलते हैं, 4 मिनट बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन देश हित की इस खबर को जो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाया, उसको सुनने के लिए प्लीज आप रुक जाएं। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट पढ़कर बताता हूं। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने वाली कांग्रेस ने चुपके से अपने खास आदमी को उसके बचाव में लगा दिया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि नीरव मोदी को भारत लाने के लिए भारत सरकार लंदन के कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। और उसे हैरानी यहां नहीं कि लड़ाई लड़ रही है, हैरानी यहां से होगी, उसे बचाने के लिए बैटिंग करने उतरे हैं कांग्रेस के नेता अभय थिप्से।
अभय थिपसे कौन है? अरे हमारे यहाँ के जज, हमारे यहाँ जज हुआ करते थे और आज वो वकालत कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत लोगों को पता हो शायद, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा मेरे दोस्तों। जनता को नहीं पता होता है। ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी सरकार ही बार बार आए, लेकिन 400 का नारा देकर 260 पर अटक जाने के पीछे झूठ था, ये भी हम झुठला नहीं सकते। सुनिए, जो थिपसे हैं उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बल्कि वो थिपसे हाई कोर्ट के पूर्व जज भी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे और पूर्व जो है पार्टी के अध्यक्ष और अभी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस करीबी पूर्व जज ने लंदन की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि नीरव मोदी का केस भारत की अदालत में नहीं टिक पाएगा। थिपसे ने कोर्ट से नीरव को छोड़ने की वकालत भी की। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे नेता किस प्रकार का दोहरा आचरण करते हैं। एक तरफ जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तो फोन बैंकिंग के जरिए, मात्र फोन बैंकिंग, आप समझ सकते हैं, आपको अगर लोन लेना हो तो फोन बैंकिंग के जरिए क्या हजारों करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन फोन बैंकिंग के जरिए, मात्र फोन बैंकिंग के जरिए लंदन से जो है जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो ये प्रूफ करने में लगी है कि फोन बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर किए गए थे पैसे राहुल गांधी द्वारा। साक्ष्य तो मिटाए जा चुके हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में सेट किए गए जजों के माध्यम से नीरव मोदी को बचाने में लगी है पूरी कांग्रेस पार्टी। अभी नीरव मोदी भाई सारे मोदी चोर हैं, समझ रहे हैं आप, सारे मोदी चोर हैं, ये बात कहते हुए राहुल गांधी नजर आते थे। उसके बाद कोर्ट में जाके माफी भी मांगी कि भाई हमने सारे मोदियों को नहीं कहा था, और सारे क्या, उसको भी नहीं कहा था, क्योंकि वो तो इनके ही साथ है। अब आप ये समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर नीरव मोदी भारत आ गया तो पूछताछ, यानी जो अभी हमारी ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां जिस तरह से तत्पर हैं, वो राहुल गांधी और नीरव मोदी के संबंधों और ज्वाइंट भ्रष्टाचार का खुलासा कर देंगी। और इसे किस तरह से देखा जा रहा है? एक आम आदमी जो चुनाव में वोट देने जाता है वो क्या सोचता है? अडानी अंबानी भाई भाई, अडानी अंबानी भाई भाई, अडानी अंबानी भाई भाई बार बार बोलकर ये हमारे और आपके माइंड को वॉश किया जा रहा है। ये बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ना समझते हुए भी आप समझ जाएं कि नहीं, अडानी ही को ही सरकार सब कुछ दे रही है, अडानी ही सब इसके पीछे है, सरकार ही अडानी चला रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सच्चे दिल से सोचिए, क्या आपके भी मन में एक बार नहीं आया कि आपको भी लगता है कि ये सच
है। जाहिर सी बात है, अगर आपको नहीं लगता, आप बुद्धिजीवी हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन उस आम जनता का क्या, जो सड़क पर रिक्शा चला रही है, उसे अडानी अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ये पता जरूर है कि राहुल गांधी बोल रहा है कि अडानी अंबानी भाई भाई, अरे ये तो हमारे सारे पैसे वहीं पर खर्च कर दे रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन इससे अलग सच्चाई कुछ और है, हमारे जस्टिस सिस्टम की है। सुनिए, राजनीति की किसी व्यक्ति को किस हद तक नीचता पर ले जाती है, मतलब राजनीति जो है वो, मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार नीचे पढ़ रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे आई कांटेक्ट करूं क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट लिख रखी है उसको मैं पूरा पढ़ूं। राजनीति किस व्यक्ति को किस हद तक नीचे ले जा सकती है, इसका उदाहरण है कांग्रेस और उसके नेता। लेकिन उसके साथ ही ये बात भी पता चलती है कि भ्रष्टाचार किस हद तक ज्यूडिशरी में घुसा हुआ है, और ये सब कांग्रेस और ज्यूडिशरी की साठगांठ से चल रहा है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है मेरी। ये जो सब कुछ चल रहा है वो कांग्रेस और ज्यूडिशरी की साठगांठ से चल रहा है। कॉलेजियम क्यों लाया गया? नरेंद्र मोदी 2014 में आए, मैं बार बार बता चुका हूं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने इस कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इसको हमारी जो मतलब नीतियां हैं, संविधान कह लें, क्या कहें, किस रूप में कहें, आप इसको कैसे देखते हैं, आप खुद सोचिए। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो जस्टिस अभय थिप्से हैं वो कौन है? मैं अगर उंगलियों पे गिनाने लग जाऊंगा ना तो मैं नहीं गिना सकता। जस्टिस अभय थिप्से के बारे में सुनकर आप भी सोचेंगे, अरे ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कुकर्म करके हमारे देश में अभी तक बना रहा, और उसके बाद अब लंदन में नीरव मोदी की पैरवी कर रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी भारत लाना चाहते हैं, और हमारे कानून का जो लूज फॉल है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाह रहा है। सुनिए कौन है ये। सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बचाव में इसने गवाही दी। हिट एंड रन केस मामले में एक्टर सलमान खान को जमानत दी। सोहराबुद्दीन मामले में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और अमित शाह को परेशान किया। जस्टिस लोया की मौत को हत्या बताकर जांच की मांग की। गुजरात दंगों में से जुड़ा बेस्ट बेकरी केस से भी इसका नाम जुड़ा। इसने बंजारा को जमानत नहीं दी। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अंदर जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये वही जज है जिसने पुलिस और न्यायालय में मुसलमानों के खिलाफ दुग्राह नजर आया था। इससे मतलब भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वो यही जज है जिसको ये नजर आया था कि भारत में प्रताड़ना हो रही है मुसलमानों पर। मैं एक शब्दों में बोलूं तो 1947 में हिंदू कितने थे
पाकिस्तान में आज कितने बचे हैं और भारत में मुसलमान कितने थे, आज कितने बचे हैं। इसी पर इसका सल्यूशन हो जाता है। दोस्तों 2019 के आम चुनाव से पहले 2018 में ये कांग्रेस में शामिल हुआ। समझ सकते हैं आप, कांग्रेस में शामिल हुआ और बंबई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज अभय थिप्से की नीरव के पक्ष में गवाही का मामला जो है सोशल मीडिया पर आया और तूल पकड़ा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा, यहां भारत में राहुल गांधी नीरव मोदी को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी खास एवं कांग्रेस के अभय थिप्से पूर्व जज नीरव मोदी के पक्ष में गवाह बनते हैं। आखिर क्या है जो राहुल गांधी नहीं चाहते कि नीरव मोदी भारत आए। उस रात पार्टी में राहुल और नीरव के बीच क्या लेन देन हुई थी, जब राहुल गांधी और नीरव मोदी के बीच मीटिंग हुई थी। दोस्तों मैं वाइंड अप की तरफ चल रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। धोखाधड़ी के मामले में देश के 3 कुख्यात भगोड़े विजय माल्या, मोहिल चौकसी और नीरव मोदी को भारत लाने की कवायद में मौजूदा सरकार जोर शोर से जुटी हुई है। सरकार इन शातिर अपराधियों को, आरोपियों को इस तरह से शिकंजे में कसने लगी है ताकि इनका जो है सरेंडर जल्द से जल्द हो सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस इनके विदेश भागने को लेकर सरकार को घेरने में लगी दिखी थी, अब वह इनके सरेंडर पर घबराई हुई है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। इस पर आपको कम से कम 10 रुपए योगदान करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर से, मैं जो है इस डिवाइस से पढ़ूं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ूं, तो आप जरूर हमें सहयोग करेंगे। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।